हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गणितों में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग आसानी से सॉल्व किए और अब जो है उसका एप्लीकेशन हमें समझना है और चैप्टर का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, चैप्टर मीन्स दूसरा चैप्टर का नाम जो कि नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। अगर हिंदी में बात की जाए तो ऊंचाई या ऊंचाई और दूरी, ठीक है। तो इसमें जो है हमें देखना पड़ता है कि क्या ऊंचाई है, क्या दूरी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन सब चीजों को समझना होता है। और उसके बाद जो है जो भी चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, सारा का सारा फार्मूला, सारा नहीं कह सकते हैं, कुछ ही फार्मूला यूज होगा इसमें। बस हमें जो वर्ड प्रॉब्लम है उस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में या कहें एक्सप्रेशन में या कहें फार्मूला में कैसे उसको हम ढाल पाए और उसके बाद उसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो देखिए मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है और इसे हम लोग सपोज ही करते हैं कि यहाँ पे जो है कोई पर्सन है और यहाँ से जो है इस ऊंचाई पे उसे कुछ ऑब्जेक्ट जो है दिख रहा है। पर्सन यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या है? सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बट बेसिक टर्म्स को समझेंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। जब हाइट की बात होगी तो बात होगी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो इसको हम लोग जो है इसका हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग इसमें हाइट को फाइंड करेंगे। और अगर डिस्टेंस की बात कहें तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग डिस्टेंस। और इसी दो चीजों के वजह से इस चैप्टर का जो दूसरा नाम है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें जो हम लोग यूज करते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है इसका नाम है ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये इसमें हमारा हो गया। फर्स्ट क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। उसके बाद ये है हमारा लाइन ऑफ साइट, ये है हमारा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और उसमें जो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं लिख देता हूं, इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या दिखेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं मिलेगा आपको। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए जो सीबीएसई है या चाहे जो अन्य बोर्ड्स हैं वो क्या करती हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। तो उसको भी समझना होगा, हमें उन चीजों को भी जो है समझना होगा। वो बहुत मुश्किल नहीं होता है। ये कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या करेगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है तो जो ऑब्जेक्ट है उसके पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर देगा और उसके हिसाब से आपको बोलेगा कि ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और इस एंगल का जो नाम है, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस नहीं होना है। और इत्तेफाक से फिजिक्स में जो पढ़ते होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो है ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सॉरी डिप्रेशन जो है वो दोनों बराबर ही होता है। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ पे दे देगा वही यहाँ पे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल अप्लाई कीजिए, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हमने ट्रांसवर्सल का लगा दिया एंड दैट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू
एंगल ऑफ एलिवेशन सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, मींस क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा। अच्छा, अब एक और पहलू पे आते हैं। इन सब चीजों को, इतना चीजों को हमने समझा कि ये जो है हाइट है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब क्या ऑब्जेक्ट को और पर्सन के पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन वाले क्या किए, पर्सन को भेज दिए ऊपर में, बोले कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिए हैं। अब बताइए, तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई फीता लगा दिए या चाहे कोई ऐसा कुछ, तो अब ये भी पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी। तो अब जो रेड लाइन से बना हुआ है, मैं रेड मार्कर का यूज करूं, जो रेड लाइन से बना हुआ है, आप इसको अगर गौर से देखें, तो लिखने के बदले मिट ही रहा है। अच्छा चलिए, अब ठीक है। तो आपको ये दिखेगा कि ये जो ट्रायंगल है, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल है नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ना यहाँ पे, बिल्कुल लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो इसमें जो है हमारा ये हो जाएगा, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। और अब बात आती है एंगल की, तो हम लोग अगर इस एंगल को लेंगे, तो जो एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, और जो एंगल के एडजेसेंट होता है वो होता है बेस। और इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखते हैं एक क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक जो सर्कस का आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्या करता है, वो क्लाइंब करता है, चढ़ता है उस पे, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है ए बी, ये जो है हमारा क्या है, ये पोल है, ये क्या है, पोल है, ये जो है हमारा पोल है। ठीक है, तो उस पोल से जो है, टॉप ऑफ द पोल जो ए है उससे टाइट किया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मींस इसी पोल ए बी का हाइट फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मींस जो ये रोप है वो ग्राउंड के साथ, ये हम लोग को पता है ये क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये रोप 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और हमें फाइंड जो करना है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। गिवन, तो हमारे पास जो AC है, AC है 20 मीटर, AC क्या है 20 मीटर, और एंगल जो है, एंगल देखेंगे, एंगल है ACB, वो एंगल ACB क्या है 30 डिग्री। अच्छा, एक काम करते हैं ना, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बना रहे हैं और एंगल में थीटा नहीं आए तो थोड़ा स्वाद नहीं आता है, मजा नहीं आता है, तो इसको हम लोग जो है थीटा इंडिकेट करते हैं कि जो थीटा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए कि अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बारी आई। अब आई बारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की, कि हमारे पास AC है, हमारे पास एंगल थीटा है, और हमें फाइंड करना है AB। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगेगा? 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उन सभी को आप रिकॉल कीजिए, कोई एक ही लगाएंगे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमें फाइंड करना है AB, हमें फाइंड करना है AB, यानी कि AC दिया हुआ है, AB फाइंड करना है, और एंगल दिया हुआ है। तो साइन थीटा की अगर बात की जाए तो क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा का, P/H होता है, P/H। स्टार्ट करेंगे साइन से ही ना, अब चेक करते हैं कि क्या इसमें ये एप्लीकेबल है। तो P परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, AB है या BC है?
थीटा के जो अपोजिट में होता है साइड, थीटा एंगल के जो अपोजिट में साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये AB है, ओके, और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड यानी कि AC। काम तो हमारा बन गया, यहां पे फर्स्ट में ही काम बन गया। कैसे काम बन गया? थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, AB दिया हुआ है, नहीं AB फाइंड करना है, AB जो है हमें फाइंड करना है, और AC दिया हुआ है 20, यानी कि ये भी हमारे पास अवेलेबल है और ये AC भी अवेलेबल है। तो 3 वेरिएबल में अगर 2 वेरिएबल अवेलेबल है तो थर्ड तो फाइंड कर पाएंगे ना। तो यानी कि साइन थीटा ही यहां पे लग जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू B/H, जो हमने वहां पे किया उसको फिर से रिपीट करेंगे, दैट इज AB इज इक्वल टू AC, और हमें फाइंड क्या करना है? AB फाइंड करना है। तो इसको अगर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू AC। अच्छा, पहले वैल्यू भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं या ट्रांसपोज करके भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। मेनी स्टूडेंट्स यू नो दैट देयर आइडियोलॉजी, देयर कॉन्सेप्ट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, सो व्हाटएवर यू वांट यू गो अहेड विद दैट। सो AB जो है, अब हम जो है देखते हैं कि क्या आता है। तो AB इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इंटू AC की वैल्यू 20। अब ये देखिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, आप याद कीजिएगा पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था? शॉर्टकट मींस एक ट्रिक कहा जाए। शॉर्टकट क्या? एक ट्रिक कहा जाए कि अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक लिख लेंगे, उसके डिनोमिनेटर में सब में 4 डाल देंगे और उसको रूट के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो उससे आपको साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1/2। उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2, ठीक है। तो यहां पे मेंशन करेंगे 1/2 इंटू 20, और ये 2 से 20 कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? AB इज इक्वल टू 10 मीटर। मीटर भी मेंशन करेंगे क्योंकि यूनिट जो है हमारा क्या है? मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में मेंशन करते, और चूंकि मीटर में है तो ये जो है हमारा AB का वैल्यू आ गया। इसे मैं ब्लैक मार्कर से मेंशन करता हूं। जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आया? 10 मीटर। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, मींस कह रहा है कि एक जो है टावर है, ठीक है, और टावर का जो है जो एलिवेशन है वो जो कि 30 मीटर दूर है। टावर से कितना दूर है? 30 मीटर दूर है। वहां पे जो एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो ध्यान कीजिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो ग्राउंड के साथ बनता है, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला जो क्वेश्चन आएगा तो वो टॉप पे जो है ग्राउंड के हिसाब से एक इमेजिनरी पैरेलल डॉटेड लाइन लेके उसको बनाएंगे, फिर उसको इक्वल करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका अभी वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। हमारे पास एंगल C दिया हुआ है। एंगल C कितना है? 30 डिग्री। उसके बाद BC है हमारे पास 30 मीटर, और हमें फाइंड करना है क्या? AB फाइंड करना है। ओके, अच्छा, टावर बन गया। अच्छा, आप लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एयरटेल या जियो? ओके, तो 5G का टावर, ठीक है। तो बात करते हैं कि इस टावर की जो हाइट है वो क्या होगी। तो अब जो है जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? साइन
थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h। ये जो है हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो देखिए थीटा यहाँ पे तो दिया हुआ है, ये थीटा तो दिया हुआ है और P और H में से कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये नहीं लगा पाएंगे, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं यूज कर पाएंगे। दूसरा है हमारे पास cos थीटा B/h, ठीक है। तो B/h है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है, बेस जो है दिया हुआ है और ये AC बता रहा है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। हालांकि AC अगर फाइंड करना होता तो ये बहुत सूटेबल था, लेकिन हमें AC तो नहीं, हमें तो ये भी चाहिए। अच्छा, अब टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू P/b। तो टेन थीटा मीन्स में थीटा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ये AB इसमें आ गया और बेस ये भी आ गया, यानी कि ये जो है सूटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसको कि हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू P/b, यानी कि टेन 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री एंगल C। तो P/b, चूंकि देखिए यहाँ पे एंगल के आधार पे सारा चीज़ डिसाइड होता है। एंगल अगर हमारा ये है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। साइड एडजेसेंट टू मीन्स साइड अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस। ये हम लोग पहले भी थ्योरी में देख चुके हैं। और P जो है हमारा क्या है, P दैट इज AB और बेस क्या है BC, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने जो है पहले ट्रांसपोज कर दिया था। इसमें क्या है कि पहले वैल्यू पुट कर देते हैं और बाद में ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि वो बिरयानी और पुलाव और बाकी चीज़ें जो है, खैर अलग अलग चीज़ों का स्वाद जो है इसमें मिलेगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कुछ और मेथड अपनाए और इसमें कुछ और, ठीक है। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3। इसके लिए आपको टेबल में सारा का सारा एंगल का वैल्यू आना चाहिए, तभी जाके ये बनेगा। और वो बहुत आसान है, मैंने वीडियो में पिछले वीडियो में बताया ही था, आप आसानी से देख के उसको समझ सकते हैं। AB हमें फाइंड ही करना है और BC 30 दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 30, और मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको जस्ट हम इस साइड से भेजेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करें, 30 इंटू 1/√3, और √3 तो डिनोमिनेटर में रखना नहीं है, तो क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो अगले स्टेप में कर लेते हैं। इसमें करने से अच्छा होगा, अगले स्टेप में कर लेते हैं उसको। तो AB इज इक्वल टू 30/√3 और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से। तो क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, तो यानी कि 30/3√3, ये 3 10 जा, तो हमें क्या आ गया 10√3 मीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ऊपर लिख दूं, अगर ना दिख रहा हो तो इसे लिख देंगे लास्ट में, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर। तो ये आपका आ गया आंसर, टावर का हाइट आ गया। अब देखिए कैसे कैसे हम लोगों ने अप्लाई किया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जो है अप्लाई किया कि कौन हमें चाहिए, साइन का नहीं हुआ, कॉस का नहीं हुआ, टेन का आ गया। टेन से सूटेबल हुआ, टेन का फॉर्मूला पुट किए, एंगल 10-30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√3 होता है, उसको अप्लाई किए। और उसके बाद यहाँ पे रेशनलाइज इसको बोलते हैं कि डिनोमिनेटर में जो अगर रूट रखेंगे तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, उसको हम लोग रेशनलाइज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइनली हमें क्या मिल गया 10√3 मीटर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, या किसी और चैप्टर के बारे में भी जानना है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर साझा करें। स्टे ट्यून टू गणितोम।
like, share and subscribe. Thank you.